So, hello dear all, welcome back. This is your next question. So, probability previous year question है ये तो यहाँ पे आप देख रहे हैं from a lot of 10 bulbs 3 are defective. तो अगर 10 में से 3 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं तो 7 जो होंगे वो नॉन डिफेक्टिव होंगे। अब इसमें से आपने क्या करना है, आपने सैंपल निकालना है दो बल्ब्स का एट रैंडम और फिर निकालना है इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। आपके पास अगर आप देखो टोटल है यहाँ पे 10 बल्ब्स। तो जैसा कि मैंने बोला था इसमें से 3 डिफेक्टिव होंगे तो 7 आपके नॉन डिफेक्टिव होंगे। अब आपको यहाँ पे दो बल्ब्स को निकालना है, आपको यहाँ दो बल्ब निकालने हैं। एक साथ निकालिए या एक एक करके निकालिए, इट डजेंट मैटर। सो देखते हैं हमारे पास क्या क्या केसेस हो सकते हैं। ये क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा एक रैंडम वेरिएबल को ढूंढा जाता है। तो यहाँ पे x जो होता है, कैपिटल X हमारा रैंडम वेरिएबल होता है। भाई ये जो दो बल्ब्स आपने निकाले हैं, हो सकता है उनमें से एक भी डिफेक्टिव ना आए। हो सकता है एक बल्ब आपका है वो डिफेक्टिव आ जाए, और हो सकता है दोनों के दोनों बल्ब जो आप निकालें वो दोनों यहाँ पे डिफेक्टिव हो जाएं। ठीक है, तो डिफेक्टिव बल्ब्स निकालने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। तो चलते हैं वन बाय वन। तो पहले केस में जैसे मैंने आपको बोला था, डिफेक्टिव बल्ब हो सकता है एक भी ना निकले, है ना। आपने ये बल्ब निकाला, आपने ये बल्ब निकाला और दोनों के दोनों यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव बल्ब हैं। तो एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब को निकालने की प्रोबेबिलिटी इज 7/10। ठीक है, तो वो आपको पता है 10 में से कोई भी 7 निकाल सकते हो आप। तो पहला बल्ब की जो प्रोबेबिलिटी 7/10 होगी, और अगर हमने एक बल्ब अब निकाल दिया तो वो तो निकल चुका है गेम से। तो जो हमारा सेकंड बल्ब होगा, अब बाकी के बचे हुए 9 बल्ब में से आप कोई भी 6 निकाल सकते हैं क्योंकि एक तो डिफेक्टिव निकाल चुके हैं, है ना। तो जब भी कोई भी दो डिफेक्टिव बल्ब नहीं निकलेंगे तो यानी दोनों नॉन डिफेक्टिव निकालने की प्रोबेबिलिटी इज 7/15। गॉट इट? So now we are moving towards your second case. In your second case, if one of the bulbs is defective, हो सकता है कोई एक बल्ब डिफेक्टिव निकल जाए। हो सकता है आपका जो पहला बल्ब आप विड्रॉ करो वो नॉन डिफेक्टिव हो और सेकंड जो बल्ब आए वो डिफेक्टिव निकल जाए। और ये भी हो सकता है जो पहला बल्ब आपने विड्रॉ किया वो डिफेक्टिव हो जाए और दूसरा वाला नॉन डिफेक्टिव हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी में जब भी और होता है हम यहाँ प्लस का साइन लगाते हैं, ये आप लोगों को पता है। तो नॉन डिफेक्टिव निकलने की प्रोबेबिलिटी 7/10, डिफेक्टिव निकलने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 3/9 हो जाएगी अब केसेस में, क्योंकि आपके पास अब टोटल 9 बल्ब्स ही बचते, है ना, और 9 में से कोई भी 3 निकलेंगे। या हो सकता है पहले आपका डिफेक्टिव बल्ब निकल जाता तो 10 में से कोई भी 3 बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/10 होती है, और जब एक बल्ब आपने निकाल दिया अब आपके पास सिर्फ यहाँ 9 बल्ब्स बचे। तो 7 डिफेक्टिव में से, है ना, 9 बल्ब्स में से अब 7 डिफेक्टिव निकालने की प्रोबेबिलिटी इज 7/9। और जब आप इसको बहुत नॉर्मल से कैलकुलेट करेंगे तो 21 हो जाएगा। अपॉन में ये 90 चला जाएगा और 42/90 जो है आपको यहाँ पे 7/15 दे देगा। ठीक है, वेरी इजी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट केस। अब हो सकता है दोनों के दोनों बल्ब जो आप विड्रॉ करें वो डिफेक्टिव आ जाए। तो सिंपल सा लॉजिक है, 3 डिफेक्टिव हैं तो 3/10 हो जाएगा पहले डिफेक्टिव को निकालने की प्रोबेबिलिटी, और दूसरा बल्ब भी अगर डिफेक्टिव है तो बाकी बचे हुए जो दो डिफेक्टिव बल्ब्स हैं वही तो निकलेंगे बाकी बचे हुए 9 बल्ब्स में से, है ना। तो यानी इसको सॉल्व करके आया आपका आंसर 1/15। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चल रहा है। तो फाइनली जब आप इसका यहाँ पे टेबल विड्रॉ करेंगे वो टेबल कुछ ऐसे विड्रॉ होती है। x होता है रैंडम वेरिएबल, px आपकी प्रोबेबिलिटी है। तो आपने देखा था 0 डिफेक्टिव बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी 7/15 थी।
1 की भी 7/15 आई है और 2 डिफेक्टिव बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/15 आई थी. So with this way, your question is done. Hopefully it is clear to you now. Thank you.